नमस्कार दर्शकों, खास मुलाकात कार्यक्रम में आज आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नीलू शर्मा जी। जानते हैं इनसे इनके बारे में कुछ। नमस्कार नरेश जी, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। बचपन हमारा बहुत ही अच्छा निकला है। हम 4 बहनें, 1 भाई और मम्मी-पापा, इस तरह ये हमारी फैमिली थी। और पापा ने शुरू से ही हम सभी बहनों को बेटों की तरह पाला। हमें अच्छी शिक्षा दिलाई और जो हम करना चाहते थे, कभी भी हम मानती हूँ कि हमारी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी पापा ने जब जो हमने मांगा, हमें जो भी कुछ सीखना चाहा हमने, उसके लिए हमेशा मुझे प्रमोट किया, हम सभी बहनों को। और धीरे-धीरे हम इतना इंटरेस्ट था सभी चीज़ें करने का कि चाहे वो डांस हो, चाहे पेंटिंग्स हो, चाहे हॉबी क्लासेस हो, तो धीरे-धीरे मैंने सभी चीज़ें कवर करते हुए और मैं बचपन से 9th क्लास से ही हॉबी क्लासेस भी चलाने लग गई थी। तो इस तरह से मुझे अच्छा लगता था कि मैं कुछ सीखती थी और मैं बच्चों को सिखाती थी। बहुत बढ़िया। फिर बस इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए क्लासेस करी, बच्चों को सिखाया और खुद भी अच्छे से पढ़ते हुए स्कूल, कॉलेज कंप्लीट किया। और जैसा कि मैं बताना भी चाहूँगी कि मैं शुरू से डांस की बहुत शौकीन रही हूँ। मुझे डांस करना शुरू से पसंद है। मैं जिम्नास्टिक किया करती थी और पेंटिंग्स में मेरा बहुत अच्छा रहा है शुरू से। तो वहाँ हर जगह मैंने गोल्ड मेडल लिया, फिर चाहे वो महारानी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सब जगह हम लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए और सबकी चहेती रही हूँ। बिल्कुल चाहे फैमिली में हो और अपने रिलेटिव्स में और अपने फ्रेंड्स में, सबसे बहुत प्यार मिला है मुझे। और पेरेंट्स का तो इतना उन्हीं के संस्कार हैं कि आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी खड़ी हुई हूँ, जैसा मुझे सब पसंद करते हैं, तो ये सिर्फ मेरे मम्मी-पापा की देन है, उनके संस्कार हैं। तो मैं हमेशा उनको नमन करूँगी इसके लिए। समाज सेवा की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? ब्रेव थी मैं शुरू से ही, कुछ गलत होता हुआ देख नहीं सकती थी। जी। तो जब भी जहाँ भी लगता था कि ये गलत है, तो उसके लिए हमेशा आवाज़ उठाती थी। और इसी चीज़ में धीरे-धीरे फिर चाहे वो मेरे घर में हो, चाहे बाहर कॉलोनी में हो, चाहे आस-पास लोगों में हो, कहीं भी कुछ भी गलत होता दिखता था, तो लड़ पड़ती थी। तो वही जज़्बा होते हुए धीरे-धीरे शादी हुई, शादी के बाद में अपने आस-पास में कुछ चीज़ें ऐसी होती हुई देखी कि लगा कि नहीं, इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। फिर चाहे वो हमारे घरों में आने वाली मेड ही क्यों ना हो, ठीक है। हम उनके लिए भी जब कुछ गलत होता था तो लगता था कि नहीं, हमें ये कहाँ जाएँगी। एक तो होता है कि अगर वो आपसे कह रही हो, आपने सुना, उसके बाद आप निकल लिए। एक होता है यदि वो आपसे कह रही है और आप उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, जी। तो वो बहुत मैटर करता है कि आप किसी के जीवन के लिए उनके लिए आप स्ट्रॉन्ग संबल बन रहे हो। तो ये चीज़ मुझे हमेशा से और इसीलिए मुझे लगता था कि और समाज सेवा के लिए कोई एक दायरा नहीं होता उन चीज़ों का। आप जहाँ भी जाएँगे, चाहे वो फिर हमारा समाज हो, चाहे कहीं भी हो, हम लोग को जहाँ भी मौका मिले, सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि निडर रहिए। जब जहाँ पर आपको सेवा का मौका मिलता है, आपको हेल्प करने का मौका मिलता है, सबकी हेल्प कीजिए। और ईश्वर है, अगर आप सही मार्ग पर हैं, तो आपको कभी भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा भगवान आपका साथ देते हैं। इसी तरह से कई सालों से ये सब चीज़ें करती आ रही थी। अचानक से मेरे मासी-मौसा जी हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रदेश सदस्य सभा से बहुत जुड़े हुए रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत बार बोला कि आप आओ नीलू, आपको आना चाहिए, आपको देखना चाहिए, इतना अच्छा काम करती हो, तो क्यों ना समाज के लिए भी करो। लेकिन कभी कुछ अंदर से प्रेरणा ही नहीं आई कि कहाँ समाज, और कभी मैंने देखा नहीं था एक्चुअली। तो इसीलिए फिर जब उन्होंने बुलाया मुझे, तो मैं गई और वहाँ जाकर के मैंने देखा कि वाकई में इतना अच्छा काम हो रहा है। जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को आपने देखा है कि वो बहुत ही पॉजिटिव महिलाओं को आगे लाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। उन्होंने हर तरह से हमें फ्रीडम दी। जब मैंने उनका ये सब देखा तो मुझे लगा कि यहाँ ईश्वर मुझे एक बड़ा एरिया दे रहा है जहाँ मैं सेवा कर सकती हूँ। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा और मैं समाज सेवा में आ गई। परिवार चलाना और समाज सेवा दोनों को आप सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? मेरी जिंदगी में हमेशा यही रहा है कि
फर्स्ट जो प्रायोरिटी है मेरी फैमिली रही है। बच्चे, फैमिली, मेरा घर, परिवार, ये सारी चीजें फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसा कि हर महिला की ही होती है। लेकिन जब हम समाज सेवा में आ जाते हैं, जब हम समाज के अंदर जाने आने लगते हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है आपकी। लेकिन मैं एक महिला को इतना स्ट्रांग मानती हूँ कि यदि वो चाहे तो वो अपने घर को और अपने बाहर जो परिवार है, समाज है, उन सबको डिपेंड करता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ एक यही चीज है जो कि आपको ये सिखा सकती है कि किस तरह आपको अपने घर को चलाना है और किस तरह। देखिए, ईश्वर ने हमें 24 घंटे ही दिए हैं, जिसमें हम 8 घंटे सोने में बिता देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास में 16 घंटे हैं। 16 घंटों को आप चाहें तो एक महिला जिसे जॉब पे जाना है वो सुबह 5 बजे उठ करके और 7 बजे वो अपनी बस में भी बैठ जाती है। बिल्कुल। वो उसका मैनेजमेंट होता है। तो और यदि वो जिस रोज संडे होता है उस दिन वो पूरा दिन भी लगा देती है उसी घर के काम में। सही बात। तो ये एक महिला के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारा खुद का टाइम मैनेजमेंट होता है। मुझे अक्सर सभी लोग कहते हैं कैसे कर लेती हो इतना सब, कैसे करती हो, यहाँ भी, ये भी, वो भी, इतना सब कैसे कर रखा है। तो उसमें मैंने धीरे धीरे मैं बहुत सालों से, क्योंकि बहुत सारी चीजों में जुड़ी हुई थी, तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को इस चीज के लिए तैयार किया कि मुझे अपने परिवार को, मुझे अपने रिलेटिव्स को, बाकी जितने भी फाउंडेशन से मैं जुड़ी हुई हूँ, उन सबको किस तरह से मुझे टाइम देना है, तो ये सिर्फ हमारे पर निर्भर करता है। क्या कारण है कि महिलाओं की संख्या प्रदेश सभा में कम है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि महिलाओं में तो मैं कमी नहीं बता सकती हूँ। हमारे समाज की महिलाएं मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है हर एक फील्ड में। आज मल्टीनेशनल कंपनीज में, चाहे बड़े ग्रुप्स में, हमारे जो ग्रुप में हम महिलाओं को इस समय इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, मैं देख रही हूँ कि वो किसी कभी कोई कौन सी फील्ड से, और सभी अपने आप में बेस्ट है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि पुरुष वर्ग उनको लेकर के नहीं आते हैं। सिर्फ यही रीजन है। आप घर में ये, अगर आप पुरुष आ रहे हैं समाज में, तो वो ये सोचते हैं हम जा रहे हैं ना तो हम कर लेंगे। लेकिन यदि आपके परिवार का विकास एक महिला कर रही है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप अकेले समाज का विकास कर सकते हैं? आपको उसमें भी महिलाओं को लेकर आना होगा। जब भी आप आते हैं, मोस्टली हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो संडे को ही होते हैं, या जैसे, तो आप दोपहर के टाइम होता है, तो आप महिलाओं को बोलो, आप उन्हें बोलेंगे तो वो जरूर आएंगी, वो अपना टाइम मैनेज करेंगी। लेकिन जब तक आप उनको लेकर नहीं आएंगे ना, आप ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते कि समाज का विकास हो गया है। इसलिए महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। और अभी से यदि हम, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को देखती हूँ ना, ये समय बहुत अच्छा समय है। इस समय हमें सब तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, वो हर पल हमारे साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आप कुछ भी करो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो मैं पुरुषों से भी, मेरे जो बड़े भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, सबसे, मेरे बड़ों से कहना चाहूंगी, अपने घर की महिलाओं को भी साथ में लेकर आया करें। जो भी, यदि कभी वो किसी कारणवश ना आ सकती हैं, तो भी जो भी आप समाज में हो रहा है, मीटिंग में जो भी होता है, या कुछ भी विकास की बात होती है, आप अपने घर जाकर के अपनी महिलाओं को बताएं, अपने घर की महिलाओं को बताएंगे तो वो इस चीज में रुचि लेंगी। जब रुचि लेने लगेगी तो उन्हें आना भी अच्छा लगेगा। सब महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में बहुत बहुत एक्सपर्ट हैं, आप उन्हें जरूर लाएं समाज के अंदर, वो वहां भी बहुत अच्छा करके दिखाएंगी। महिलाएं प्रदेश सभा से अधिक जुड़े हैं, इसके लिए आपने क्या प्रयास किए हैं या क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लोग, जब से मैं आई हूँ तब से, क्योंकि मेरा शुरू से ऐसा ही फ्रेंडली नेचर रहा है कि हमेशा सबको साथ लेकर के चली हूँ, तो तब से कुछ मुझे देख करके और कुछ हमारे कार्य को देख करके महिलाएं आने लगी हैं, और उनको लग रहा है कि हाँ सच में समाज में कुछ, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि हर महिला, हर परिवार की महिला कहीं ना कहीं किसी न किसी समाज के किसी न किसी ग्रुप से, किसी भी क्लब से जुड़ी हुई है जी। चाहे वो किटीज करती हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो किसी एनजीओ से, चाहे वो किसी भी और भी क्लब से, मान लीजिए। तो जब आप जुड़ते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें इंटरेस्ट तो है, लेकिन समाज में अब कैसे लाना है, तो उसे या तो हम कुछ ऐसा करके दिखाएं अपने आप को। मैं तो स्वयं को ही मानती हूँ कि सबसे पहले तो मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊं कि वो सब महिलाएं मेरे साथ आए। और दूसरा, मैं अपील करना चाहूंगी हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी से कि आप सब अपने घर की महिलाओं को लाने लगे। समाज में जब वो आएंगी
तो उनको देख करके बाकी महिलाएं भी आना शुरू करेंगी। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों की महिलाओं को अपने साथ में जब भी मीटिंग्स होती हैं, पूरे में ना ला पाए तो भी कुछ में लेकर आइए, ताकि बाकी महिलाओं को भी प्रेरणा मिले। क्या आप भविष्य में भी राजनीतिक क्षेत्र को अपना कार्यक्षेत्र बनाना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। नेवर। इसका कारण? देखिए, मैं गीता पढ़ती हूँ, गीता पढ़ाती हूँ, मैंने योग में कितना कुछ किया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं कर रही हूँ, जो एक मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है, शांति। तो वो चीज़ें, ये चाहे मुझे गीता पढ़ाना हुआ, चाहे मैं योग करती हूँ या फिर मैं कोई भी समाज सेवा करती हूँ, उसके पीछे मेरा एक ही मकसद है कि मैं यहाँ से शांत रहूँ, यहाँ से मुझे शांति मिलती है, मुझे आनंद मिलता है। तो जिस चीज़ के लिए मैंने इतने साल लगा करके यहाँ तक आई, और जो अगर मुझे पता भी है कि हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि परमात्मा की सेवा, परमात्मा के लोगों की सेवा करना, तो फिर मुझे पॉलिटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिखता कि जहां आकर के आप, ठीक है, आपको एक फेमस, मान सम्मान, ये सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने मन की शांति को खो देंगे। तो वो मुझे उसके ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं जाना चाहूंगी। समाज की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं से मेरा यही संदेश है कि जिंदगी में जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उनका बाहें फैला करके उनका वेलकम करिए, अपने आप को रोकिए मत, बहाने बनाना छोड़िए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि बहाने मत बनाइए, और जब जो मिल रहा है उसे बाहें फैला करके वेलकम करिए और आगे बढ़िए। आपके कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं जिनसे आपको विशेष पहचान मिली है? मैंने अयंगर योग किया, उसमें मैंने प्रॉपर इसकी डिग्री ली है, और मैंने जो एरियल योगा किया, अगर आप जानते होंगे, एरियल योगा जो हेमॉक के ऊपर लटक करके जो योगा किया जाता है, मैंने उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है। मैं सिखाती भी हूँ लेडीज़ को, गर्ल्स को ये, और पतंजलि से भी मैं सर्टिफाइड टीचर हूँ। और धीरे धीरे ये सब करते हुए मैं आज से करीबन 10-12 साल पहले मैं गीता से जुड़ी। तो भगवत गीता की मैंने पूरी प्रॉपर इसकी पढ़ाई की, और इसके सारे एग्जाम्स दे करके मैंने इसकी आचार्य की डिग्री ली। और तब से चाहे योग हो, चाहे भगवत गीता हो, मैं इनकी जो क्लासेस जो हैं वो सारी फ्री क्लासेस देती हूँ। मैंने भगवत गीता की भी कोई चार्जेस नहीं, जहाँ भी मुझे सेशन के लिए बुलाया जाता है या जितने भी मेरे सेंटर्स चलते हैं, उन सब पे मैं फ्री ही सबको, महिलाओं को, बच्चों को गीता पढ़ाती हूँ। और योग की सारी क्लासेस मैं इस तरह से हेल्थ में इम्प्रूव करे तो फ्री सेशंस देती हूँ। और 2018 में मुझे मिसेस इंडिया नॉर्थ स्टार एक ब्यूटी पेजेंट था, उसमें भी मैंने ये अवार्ड लिया, और उसके बाद में एक कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ मेरा। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।